एक बार फिर से आपका स्वागत है द लोक नीति के फेसबुक लाइव में। अभी कुछ देर पहले हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे, जहां बेहद शांत नज़ारा था, लेकिन उसी के कुछ दूर बाद स्थित है भाजपा का प्रदेश कार्यालय। यहाँ पे आप देखिए कि किस कदर की चहल पहल हो रही है। जब सरकार में बीजेपी नहीं है फिर भी इतनी चहल पहल है, तो समझिए और जानिए कि जब सरकार में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी तो प्रदेश का क्या आलम होगा। बहरहाल हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगे की रणनीति भाजपा क्या करेगी। तो अभी हम मौजूद हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी बीजेपी के हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी आगे का क्या रुख अख्तियार करेगी। तो क्या रुख अख्तियार करेगी बीजेपी आगे? भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और जनता की सेवा करेगी। जनता की सेवा के लिए पुनः सरकार बनाएगी और पूरे 5 साल तक चलाएगी। 4 साल जो बचे हुए हैं पूरे समय चलाएगी। कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल नहीं बल्कि 10 साल सरकार चलाएंगे। सपने देखने दो, अभी सब हकीकत 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगी। 2 दिन के बाद हकीकत मालूम पड़ जाएगी। आज ही पड़ जाएगी। हुई तो आज ही तो बुलाया विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने। सिंधिया के आने से भाजपा कितना मजबूत हो जाती है? सिंधिया जी के चूंकि पूरा परिवार सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़ा हुआ है और सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बेहद सशक्त होगी। ऐसी हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी सशक्त होगी। पूरी सशक्त होगी। एक तरफ से कांग्रेस सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि विचारधाराओं से हट करके सिंधिया ने भाजपा को ज्वाइन किया, इसमें कितनी सच्चाई है? विचारधारा कांग्रेस के पास बची कहाँ है? सत्ता लोलुप और लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जैसी पार्टी हो चुकी है। सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है, गांधी परिवार के लिए, जिनके पास ना कोई विचार बचा है ना सोच बची है। उन लोगों के लिए बिल्कुल अंधभक्त जैसी वो कार्य कर रही है। कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्य कर रहे हैं। देश में एकमात्र पार्टी है कि जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और आम जनता के लिए सोचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आगे अगर आप कहते हैं कि भाजपा के मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं सिर्फ गांधी परिवार के लिए या 2 परिवार के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी भाजपा पे भी ये आरोप लगाती है कि आप अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। ये सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी कहाँ काम करती है। ये अंबानी अडानी का नाम लिया जाता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है। और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने यह समय समय पर अभी बता दिया, 370 हटाकर, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके, उसके बाद भी अन्य तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि राष्ट्र के लिए क्या सही है। नहीं तो कमलनाथ के ये दावे में कितनी सच्चाई है कि जो वो कह रहे हैं कि हम 5 साल नहीं बल्कि 10 साल सरकार चलाएंगे? अभी सब 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा ना। सच्चाई है जो वो कह रहे हैं वो भी 2 दिन 4 दिन में मालूम पड़ जाएगा। वो बिल्कुल आंख मीच कर झूठ बोले जा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि 10 साल तक चलेगी। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ व्यवहार किया गया, ये गलत है। ये जीतू पटवारी जी के द्वारा जो कार्य वहाँ किया गया वो उसका हम निंदा करते हैं। घृणित कार्य है कि वहाँ जाकर विधायकों को परेशान करना, और वहाँ जो नियम प्रोटोकॉल के तहत जो कार्य किया गया वो सही था। नहीं, वो तो एक बाप अपने पिता से मिलने गया था। नहीं तो मिलने के लिए, उनको पिता को मिलने के लिए मना नहीं था। वहाँ पर जो कुछ हुआ है जीतू पटवारी जी के द्वारा किया गया, सारा नाटक रचा गया नाटक था, और उसके कारण वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी। नहीं तो कौन अपने बेटा अपने पिता से मिलने को मना करेगा? हाईजैक का भी आरोप लग रहा है भाजपा पे। अब भी क्लियर हो जाएगा। अभी सारे के सारे आ रहे हैं मिलने के लिए। अभी हाईजैक अगर होते तो वो कहाँ से आते? विधानसभा अध्यक्ष से मिलने भी आ रहे हैं वो, और राजभवन में मिलने जाएंगे। अगर हाईजैक होते तो कैसे आते? तो साथ में है शिवराज, आइए महाराज। इसके बारे में हम क्या कहें, आप खुद जानते हैं। नहीं, अगर शिवराज सिंह चौहान का जो कद है मध्य प्रदेश की राजनीति में और बीजेपी में, वो काफ़ी बड़ा है, तो क्या ये ऐसा लगता है कि सिंधिया के आने से वो कद हल्का डगमगाएगा? नहीं, वो एक उनका जो
माननीय शिवराज जी का जो चेहरा है और या उनका कार्यशैली है वो आम जनता के सेवक के रूप में है। और चूंकि महाराजा की जो है ज्योतिरादित्य जी भी वो भी जनता की सेवा के लिए इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ विचारों का कोई मतभेद नहीं है, ना लड़ाई होगी इस तरह की कोई। और कांग्रेस के कार्यकर्ता या यूं कहें नेता भी जो सिंधिया साहब को ये कह रहे हैं कि वो जब कांग्रेस में थे तो यहाँ के महाराज थे और जब भाजपा में चले गए तो वो चौकीदार बन गए। समाज सेवा करना और राष्ट्र सेवा करना सबसे बड़ी चीज़ है। महाराजा होना कोई बहुत वो नहीं है कि हम वो हैं। समाज से आप राजनीति में आए, आप समाज सेवा करने के लिए आए, तो इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी का ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि वो सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। क्या कैबिनेट में कोई मंत्री पद उनको मिलेगा क्या? आशा करते हैं उन्हें मिलना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के आज राज्यसभा का सदस्य भी बनने की तैयारी में और शीघ्र बन जाएंगे। उसके बाद वो कैबिनेट में जाना चाहिए। हम भी ऐसा चाहेंगे कि वो जाएं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के दावों पे सच्चाई नहीं पड़ जाती? जो राहुल गांधी कह रहे थे कि शायद सिंधिया को अपने राजनीतिक डर का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में माननीय सिंधिया जी के नाम पर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और उस आधार पर उनका मुख्यमंत्री बनना उस समय बिल्कुल सही था, परंतु कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया। कांग्रेस ने उनके साथ जो कार्यशैली और जो कार्य किया है वो सही नहीं था और वो स्वाभाविक है। उन्हें अभी भी राज्यसभा तक उनको बार बार दबाया जा रहा था। कहने को प्रदेश अध्यक्ष का पद भी आज तक उन्हें नहीं दिया गया। चाहते तो पहले भी ये था कि एक को मुख्यमंत्री बना दिया था आपने, तो इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद भी दिया जा सकता था, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें दबाकर उनको कार्य न करने दिया जा रहा था। वो इसलिए भी उनको परेशानी इस चीज़ की थी। नहीं, कमलनाथ सरकार तो ये दावा करती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का क्यों नहीं दिया गया? वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते ज़्यादा अच्छा था। डिप्टी सीएम के बजाय प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, उनकी इच्छा भी प्रदेश अध्यक्ष की थी जैसा कि हम मानते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का पद या तो कांग्रेस ये मानती है कि उनमें संगठन क्षमता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी को चला सकेंगे, और मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाए कि वो प्रदेश को से चला सकेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना होगा। या फिर कहीं उनको नीचे दबाने के लिए इस तरह कार्य किया गया। तो क्या माने कि भाजपा फिर से सत्ता, मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रही है? आशा है शीघ्र वापसी करेगी और हम भी उम्मीद करेंगे शीघ्र वापसी करें। तो जैसा कि आपने सुना, समझा और जाना, भाजपा एक बार फिर अपने कमर कसती नजर आ रही है ताकि वो प्रदेश की सत्ता में वापसी करे। मेरे पीछे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर भाजपा कार्यालय में लगी हुई है, या यूं कहें भाजपा को एक तरीके से वो मार्गदर्शित कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश की राजनीति में क्या सियासी मोड़ आएंगे। एक तरफ भाजपा ये कहते थक नहीं रही है कि वो सत्ता, मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ये दावा कर रही है कि वो अगले 10 साल तक प्रदेश की सत्ता में काबिज रहेगी। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि आगे की क्या रणनीति होगी। द लोकनीति के लिए सोनू कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। हो गया।